मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूं। अब मैंने इनके पीछे जाना है, मैं अब इनसे जवाब मांगूंगा और एक एक से मांगूंगा। मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना, मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी इस तकरीर में बहुत जोश और जज्बे का इजहार किया और दूसरे मामलात के अलावा कौम से ये भी कमिटमेंट की, वादा किया कि उन्होंने पता लगाना है कि ये जो इतना बड़ा कर्जे का बोझ है वो कैसे इकट्ठा हुआ और किस किस की जेब के अंदर गया। ज़ाहिर है इसके ऊपर उन्होंने अब कमीशन बना दिया है। हम उनके सामने 2-3 सादा सी तजावीज़ पेश करना चाहते हैं, अगरचे आजकल इमरान खान साहब के सामने तजावीज़ देना बिल्कुल एक सही ला हासिल है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन फिर भी सबमिट कर देते हैं कि जल्दी से उनको पता चल सकता है कि ये पैसे कहाँ पर गए और किसकी जेब में गए, अगर किसी की जेब में गए हैं। हम अंदरूनी कर्ज़ों की अगर अब बात करें तो उससे पहले डील कर लेते हैं। तो उनको चाहिए सिर्फ ये कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाएं या किसी को डिप्यूट कर दें। उनके बड़ा लंबा चौड़ा उनका ऑफिस है, 3 उनके पास प्राइम मिनिस्टर हाउस है, और उसको डिप्यूट कर दें, वहाँ से वो कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर दें। पिछले तमाम जो बजट आए हैं 2009 से लेकर 2016 तक, उसकी ये वाली डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मौजूद है। वैसे ही डॉक्यूमेंट्स हैं जिस किस्म की डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इस मरतबा अपनी हुकूमत की तरफ से जो पेश किया हुआ बजट है उसमें इस्तेमाल किए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स, ये लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स होंगे हर बजट की, लेकिन इसके 2-2 पेजेस उनको चाहिए होंगे सिर्फ, और एक पेज वो होगा जिसके अंदर आपकी आमदन का इजहार किया गया है कि आमदन कहाँ से आई है, और दूसरा पेज वो है जिसके अंदर बताया गया है कि आपका ख़र्चा क्या है। तो ज़ाहिर है आमदन के हवाले से तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, असल उनका मसला खर्चे के साथ है। तो खर्चे वाला अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ें, क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने 8 छुट्टियाँ की हैं 9 महीने के अंदर, तो ज़ाहिर उनको बहुत मेहनत की आदत है। तो खर्चे वाला अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे हर बजट का, तो उसके अंदर उनको पता चल जाएगा कि ख़र्चा कौन कौन सा है। तो इसके अंदर जो जनरल पब्लिक सर्विसेज के ऊपर ख़र्चा है वो आएगा, डिफेंस के ऊपर जो ख़र्चा है वो आएगा, जो सूबों को एलोकेशंस की गई हैं वो आएंगी। इसके अंदर जो मुख्तलिफ जगहों से कर्ज़े माजी में लिए गए थे उसकी या रीपेमेंट होगी और या उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। और फिर मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, पब्लिक इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, हाउसिंग कम्युनिटी इम्यूनिटीज़ है, हेल्थ है, रिक्रिएशन है। ये तमाम की तमाम एक्सपेंडिचर जो है ब्रेकअप के साथ, यानी तमाम मदें और उनके सब हेडिंग्स के साथ ये यहाँ पर मौजूद हैं। फिर अगला स्टेप उनको क्या करना है कि जो आमदन हुई है ये वाली और जो ख़र्चा हुआ है ये वाला, इसके दरमियान जो गैप है देखें कि वो गैप कैसे पुर हो रहा है और वो कर्ज़े से पुर हो रहा है। तो फिर उनको देखना होगा कि ये कर्ज़ा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। अब ख़र्चा सही हुआ या नहीं हुआ, या ख़र्चा एलोकेट होने के बाद लोगों की जेबों में चला गया है और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिस तरह बता रहे थे यूं करके ऊपर चली गई हैं, इसका भी उनको पता चल जाएगा कि जब वो तमाम तर जहाँ पर ख़र्चे हुए हैं उनका ऑडिट करवाएंगे। बहुत बड़ा अगर कोई पब्लिक वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसका ऑडिट होगा, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनका ऑडिट होगा, तमाम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो एलोकेशंस होगी उनका ऑडिट होगा, सूबों के अंदर जो एलोकेशंस होगी उनका ऑडिट होगा। उसमें सिर्फ उनको मसला ये आएगा कि वो आप उनको बताएंगे कि ऑडिट ऑलरेडी होता है। ज़रा प्राइम मिनिस्टर उनको पता होगा, ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, इन तमाम खर्चों का ऑडिट होता है और ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट्स जो है वो पार्लियामान के सामने पेश होती हैं। एक सुपर ऑडिट करवा सकते हैं, दोबारा से 10 साल के तमाम बजट्स की एलोकेशंस और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने खर्चे किए, जिन फाइलों के ऊपर दस्तखत किए, उनका ऑडिट हो सकता है। ज़रा वक्त उसमें ज़्यादा लग जाएगा। 10 साल के अंदर जो नीचे के लोग हैं, जो सेक्शन ऑफिसर हैं, वो ऊपर के लोगों में कन्वर्ट हो गए हैं, जो उस वक्त सेक्रेटरी नहीं थे अब वो सेक्रेटरी बन गए, ब्यूरोक्रेसी वही है। तो तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर और सूबों के अंदर 10 साल के बजट्स की जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर वो तैनात हो जाएगी और वो फिर एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसमें चंद एक साल लग जाएंगे लेकिन ख़र्चा कम होगा, कमीशन बनाने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ये अंदर खाने ही काम हो सकता है। फ़ौज से वो पूछ सकते हैं, डिफेंस का एक्सपेंडिचर वो पूछ सकते हैं कि जी पिछले 10 सालों के अंदर जो डिफेंस को एलोकेट किया गया उसमें तीनों आर्मी चीफ्स जो हैं उनको बुला सकते हैं, जनरल कियानी को बुला सकते हैं, राहल शरीफ साहब को बुला सकते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ को बुला सकते हैं कि जी जो डिफेंस की एलोकेशंस हुई वो कहाँ कहाँ पर गई, सूबों की हुकूमतों से उनको पूछना होगा। एक लंबा चौड़ा मामला है लेकिन अंदर खाने काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको ये तरीक़ाकार पसंद नहीं है तो एक शॉर्टकट उनको बता देते हैं। शॉर्टकट क्या है? चूँकि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख साहब
उन हुकूमतों में से एक हुकूमत की नुमाइंदगी कर चुके हैं, बजट प्रेजेंट कर चुके हैं और बिल्कुल वैसे ही बजट प्रेजेंट कर चुके हैं जैसे उन्होंने इस मरतबा बजट लिखा, प्रेजेंट किसी और ने किया, कि वो डॉक्यूमेंट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर साइन करता है। तो वो हफीज़ शेख का अगर एक इंटरव्यू कर लें कि जी पैसे कहाँ से आ रहे थे, खर्चा किधर हो रहा था, बीच में जो कर्जा लिया जा रहा था वो किस किस की जेब में जा रहा था, तो हफीज़ शेख साहब चूँकि अंदर के आदमी हम उनको बता पाएंगे कि जी फरियाल तारपुर की जेब में कितने पैसे गए थे उन बजट्स के अंदर, जरदारी साहब की जेब में कितने पैसे गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी की जेब में कितने पैसे गए थे, किसी और की जेब में अगर पैसे गए थे तो किस तरीके से गए थे। हफीज़ शेख साहब अंदर के आदमी हैं, उनको बिल्कुल पता है कि बजट बनाते हुए जब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ के दरमियान तफावत होती है तो उस ब्रिज को गैप करने के लिए बोरिंग कैसे की जाती है और बोरिंग इस्तेमाल कैसे होती है। हफीज़ शेख साहब इमरान खान साहब को शायद ये भी बता पाएंगे कि बजट डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, ये हुकूमत की तरफ से पॉलिसी की डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आता है, तमाम की तमाम पार्लियामान इसके ऊपर अपने सिग्नेचर सब्त करती है, इसको अप्रूव करती है मेजॉरिटी के साथ और उसके बाद दूसरे हाउस से अप्रूवल होके ये काबिल अमल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौजूदा बजट काबिल अमल होगा। तो फिर इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि अगर तमाम के तमाम पार्लियामेंट्स जो हैं उन्होंने उसको अप्रूव किया है तो उन तमाम पार्लियामेंट्स को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसे बजट अप्रूव किए जिसके अंदर कर्ज़ों का बोझ इतना बढ़ गया कि मुल्क की कमर टूट गई और चोरों को फ़ायदा हुआ। उसमें एक मसला वैसे ये आ सकता है कि दोनों हुकूमतों के मिला के तकरीबन 70% लोग तो इमरान खान साहब की अपनी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो एक और सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, इन लोगों से पूछ सकते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने उस पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बजट क्यों अप्रूव किए जिसके अंदर इतने कर्जे लिए गए कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तीसरा तरीका ये कि अपना कमीशन बनाने का जो मकसद है या उनका हदफ उन्हें सेट किया उसके ऊपर नज़रसानी कर लें, क्योंकि वो कमीशन बनाएंगे उसके अंदर से जो निकलेगा वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है, लेकिन कमीशन बनाने से फिर एक रिवायत भी सेट हो जाएगी। तो इनकी बाद की हुकूमत एक कमीशन बनाएगी और फिर वो ये जानना चाहेगी कि रुपए की डिवेल्यूएशन से जो मौजूदा बैरूनी कर्ज़े हैं उसके अंदर जो 2520 बिलियन का इजाफा हुआ है और जो आपने 15 बिलियन मज़ीद कर्ज़े लेने हैं वो किस मद में लिए हैं और उसने मुल्क की मईशत के साथ क्या खिलवाड़ किया है। तो अगर मुआशी पॉलिसियों के ऊपर कमीशन बनने लग गए तो इस हुकूमत के पहले साल के ऊपर जो कमीशन बनेगा उसके ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। बाद में हालात बदलते हुए देर नहीं लगते, ऐसी एग्जाम्पल्स सेट करनी चाहिए जो बाद में आपके गले ना पड़ें। पिछली हुकूमतों ने ये बात नहीं सीखी, इमरान खान साहब को सीख लेनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं सीखना चाहते तो 3 तजावीज़ उनके सामने हैं, इनमें से किसी एक को पिक कर लें।